आरा शहर के गुड़ना रोड स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने तथा बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए बिहार सरकार के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीजे हेडक्वार्टर जेएस गंगवार, एसपी प्रमोद कुमार, पूर्व मेयर सुनील कुमार एवं डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एडीजे हेडक्वार्टर ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बेहतर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में पर्याप्त मौका दे ताकि देश का नाम रोशन कर सके। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों का बेहतर भविष्य बनाकर उन्हें निखारा जाता है। मुझे आशा है कि स्कूल प्रबंधन भी बच्चों के चौमुखी विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की एवं उनको टिप्स भी दिया। एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य और इन पर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ माता पिता भी समय दे। इससे पहले एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार को विद्यालय के डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार ने शॉल एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जहां उपस्थित अतिथियों एवं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रताप इंटरनेशनल स्कूल अपना 9वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना रहा है। इसमें एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार जैसे ही कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, विद्यालय में उनका जोरदार स्वागत तिलक लगाकर व फूलों की माला पहनाकर किया गया। वहीं विद्यालय की नन्ही नन्ही बच्चियों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया। वैसे ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार का भी विद्यालय परिवार के द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात एडीजी जेएस गंगवार को अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ तथा उनका प्रतिमा तैलचित्र देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात एडीजी जेएस गंगवार ने छात्र छात्राओं, अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और उन्हें मोबाइल से दूर रहना चाहिए। खासतौर पर छोटे बच्चों को भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने भी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर स्कूल के बच्चे भी पीछे कैसे रहते, उन्होंने भी अपनी बातों को एडीजी जेएस गंगवार के समक्ष रखा। जेएस गंगवार ने भी बच्चों के सवालों का जवाब प्यार से दिया और बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करने पर आप भविष्य में बहुत कुछ बन सकते हैं। उसके बाद विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। काफी देर तक अतिथियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया और विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा गीत, संगीत, नाटक, अंग्रेजी में भाषण, पिछले वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को स्कूल के संस्थापक अनिल कुमार, सुनील कुमार शाह, पूर्व मेयर और स्कूल के निदेशक विश्वकर्मा कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। So I would like to request girls of welcome song. यूं ही को मंजिल एक जोश साथ जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश साथ जगाना पड़ता है। मैंने पूछा है चिड़ियों से कैसे बनते हैं आशियाना, बोली तिनका उठाना पड़ता है। So with this high josh, good evening to everyone present Prataap International School. Dear guys, intellectuals and most valued parents, IPS Additional Director General of Police, HQ Bihar. So let's have a huge round of applause for साहब जो कि मौजूद है विश्वकर्मा साहब ने रुकिए कैंपस आप जो है वो खोल के दिखा रहे कि भाई क्यों मुद्दा इलाज कर इसकी तस्वीरें made by A token of respect, a token of love by our Director Sir Vishwakarma Kumar to our Chief Guest IPS Shri J.S. Gangwar Sir, a beautiful sketch. RISP Mr. Pramod Kumar Sir, thank you very much sir. 9 बजे तेरा भी खत्म हो जाता है। हाँ बुकला बिल्कुल पढ़े
सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, आती है जब मैं आपका नाम लिखती हूँ। आंखों में बहने वाली आंसुएं बड़े उतावले हो। Everyone present out on the stage and everyone present out on this golden evening of the 9th annual function of the Pratap International School. यहाँ नन्हे बच्चों द्वारा सर को सम्मानित किया जा रहा है। नन्हे बच्चों द्वारा प्यारा सा तोहफा कबूल करते हुए सर इस पवित्र धरती पर और अनैठ जगह में प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में मुझे आने का मौका मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सभी डायरेक्टर, इस विद्यालय से जुड़े सभी विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, छोटी छोटी प्यारी बच्चियां, बच्चे, उनके अभिभावक, सभी लोगों को आज यहाँ देखकर एक मेला जैसा आनंद आ रहा है और बहुत अच्छे समय पर ये वार्षिक उत्सव हो रहा है। इस उत्सव में अभी शुरू के 2-3 कार्यक्रम जो बच्चों को देखने के मिले, कलात्मक रूप से और अनुशासन के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कार्यक्रम देखने को मिले। प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, हम लोगों को ये देखकर हमेशा अपना बचपन याद आता है, अपने विद्यालय, अपने स्कूल की चीज़ें याद आती हैं। इस विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है निश्चित रूप से बहुत अच्छे उच्च स्तर की हो रही होगी। बच्चों के सारे कार्यक्रम, उनके द्वारा जो प्रस्तुति की गई, उनको देख करके यही लगता है सभी बच्चों को, बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया सत्र शुरू हो रहा है, मन लगा के पढ़ें, खूब मन लगाएं, खूब खेलें, यही उम्र है खेलने की। और जो खेलें वो इतना बड़ा ग्राउंड मुझे नजर आ रहा है, इसमें खेलें, मोबाइल पर थोड़ा कम खेलें। पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि बच्चों को कम से कम 14 साल से पहले मोबाइल ना दें। कई देश विदेश में स्टडी हुई है और ये पाया गया है कि 14 साल से पहले किसी भी हालत में बच्चों को मोबाइल फोन देने की कोई जरूरत नहीं है। नो मोबाइल, और खूब खेलिए, खूब आगे बढ़िए, हंसिए और अपने शरीर को बनाइए, मन को बनाइए, अनुशासन को विकसित करिए, यही हमारी उम्मीद है। और आगे आके जब बच्चे बड़े होके नौकरी में आएंगे और जब हम लोगों जैसी नौकरी में आएंगे, तब उस दिन मुझे असली खुशी होगी। मैं ये बात आप लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ कि इस स्कूल से जरूर कोई न कोई बच्चा IAS, IPS या ऐसी ही कोई अन्य अच्छी सर्विस में निश्चित रूप से जाए। तो सभी के लिए चुनौती भी है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आज अपने प्रताप इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से श्री JS गंगवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में आएंगे और हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि सर और हमारे SP साहब सर जिन्होंने आकर हमारे स्कूल का शोभा बढ़ाए। और जब मैंने अपने बच्चों के बीच सर ये बात रखी थी तो बच्चों का एक मन में एक वो था कि सर IPS हैं और सर के बारे में भी, तो सर से हमारे कुछ सवालात हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में डाल के शायद हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये जिज्ञासा था कि सर आपसे पूछे, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप उनके 2-3 सवालों का जवाब प्लीज़ दें। सर थैंक यू वेरी मच।
के कारण बहुत दिक्कत होती है। Yes, सबसे sir. पहले आप ऊपर आइए, अपना सवाल सामने माध्यम से मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जब आप नॉलेज ले रहे हैं, तो नॉलेज को कैसे माइंड में रिटेन करना है, उसको कैसे एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या जवाब हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपके अंदर में नॉलेज है लेकिन आप एग्जाम में ठीक से नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखने की पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए, सैंपल क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, और जो भी पढ़ाई की जाए उसको बार बार याद करके उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। कैसे रिवाइज करना चाहिए, क्या रिवाइज करने का तरीका है, 2 लाइन में आपको बात बताऊंगा। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। आपने जो आज पढ़ा कल हल्के से उनको जरूर रिवीजन करिए। दूसरा रिवीजन आप 1 हफ्ते के बाद करिए, और तीसरा रिवीजन आप 1 महीने के बाद करिए। मतलब 3 दवा का 3 डोज देना पड़ेगा। पहला डोज 24 घंटे के बाद, दूसरा डोज 7 दिन के बाद, और तीसरा डोज 1 महीने के बाद। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कहते हैं। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग भी की, मैं IIT में पढ़ता था रुड़की में, तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी का, 3 दवा का डोज देना पड़ता है। कोई कितना भी तेज हो 3 बार उसको जरूर पढ़ना है। तो सब लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बच्चे लोग? हाथ खड़ा करिए जरा बच्चे लोग। कोई भी चैप्टर को 3 बार जरूर पढ़ना है, 24 घंटा, 7 दिन और 1 महीने में। उसके बाद भरपूर प्रैक्टिस करिए, और टेंशन की कोई बात नहीं। जब टेंशन आए ना तो थोड़ा हंस लिया करिए, हंसिए जरा। हंसने से और खेलने से 2 चीजों से टेंशन दूर होता है। थैंक यू। Sir, what a student can do if he or she wants to become an IPS officer after 10th or 12th? Because we are in 10th class, sir. So after 10th, what we can do? अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करके सारे सिलेबस को समझ के और अपने मन से क्वेश्चन बनाना सीखें। क्वेश्चन बनाना समझते हैं? क्वेश्चन बनाने का मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जिस दिन स्टूडेंट ने इतनी पढ़ाई कर ली कि वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, जिस दिन। थैंक यू सर। सक्सेस मंत्र रिस्पेक्टेड एडीजी सर ने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि एक 24 घंटे में, और उसके बाद बाकी 2 समय सर ने और बताया है, वो आपके अलग अलग लोगों की अपनी कैपेसिटी होती है और उसके अनुसार आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। और बस एक ही हम बोलेंगे, अपने माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी को रिस्पेक्ट करना है तो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करिए, और डेली उनसे पूछते रहिए। कितना पूछे कि आपके टीचर भागने लगे। और ये गुण जिस दिन से आ गया और अपने जो एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें, और ये देखें कि उस मंजिल है का रास्ता किधर से है। तो अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं किसी चीज़ में, लेकिन हाँ हर चीज़ में कंपटीशन है। तो जिस चीज़ के लिए जो भी करना है, किसी को IAS बनना है, APS बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अपने अनुसार आप लोग तय कर लीजिए कि किधर आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कुछ लोग प्लेयर बने, मैं समझता हूँ ये बताने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन इतनी चीज़ ध्यान में रखिए, अभी जो अपना बेसिक है उसको अच्छे से पढ़िए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। बस यही कहना है। धन्यवाद। So what inspired you to join the civil service? अब बड़ा सवाल आप ऐसे पूछ रहे हैं, लगभग पहले से तैयारी किए हुए।
देखिए सिविल सर्विसेज क्या है? सिविल सर्विसेज सोसाइटी की सेवा करने का एक माध्यम है। एक इंजीनियर बन के भी आप सेवा कर सकते हैं, एक टीचर भी सेवा करते हैं, और एक गांव में जो किसान है वो भी अच्छी खेती करके देश की सेवा कर रहा है। जो हमारे सैनिक हैं वो देश के बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें सेवा का अगर भाव निहित है, सेवा का भाव उसमें छुपा हुआ है, और सेवा के मन से आपने अगर किसी काम को किया, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिविल सेवा में फायदा ये है कि आप समाज के बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम उम्र में इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि उनकी मदद कर सकें। तो अगर आपके अंदर में वो फीलिंग है कि हम कम उम्र में इस पद पर पहुंचेंगे कि समाज के बहुत सारे लोगों की मदद कर सके, तो वहां पे पहुंचेंगे। यही एक मोटिवेशन था। एक इंजीनियर के रूप में थोड़े कम लोगों की सेवा कर, सिविल सेवा में आ गए तो पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, यही अंतर। और इसी से मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने सोचा कि जब अच्छी पढ़ाई की है, 10th में 12th में अच्छे नंबर आए, IIT में गए वहाँ अच्छे नंबर आए, तो सिविल सर्विसेज भी देना चाहिए। उसको भी दिया, उसमें हो गया, तो यहाँ पर आ गए, सेवा कर रहे, और आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। And this is my pleasure to have a nice talk with you. So, sir, would I ask some question from you? So tell me, how has your experience been as an IPS officer? And what message do you want to give us? As an IPS officer, my experience has been wonderfully good. The Bihar is lovely. I don't come from Bihar. I come from Uttar Pradesh, Lucknow. So when I came first in Bihar, I found it difficult to understand Bhojpuri, Maithili, Maghi, but now I can understand all languages of Bihar. Bihar is a very lovely place, and people are very lovely. Culture is very lovely, and people are very, very friendly and hardworking. Hardworking is very important. So if you are having all these qualities, you will be successful. If you want to become IPS, do some mehnat more. If you want to become IPS, you will have to do both your mental abilities as well as your physical abilities. दोनों चाहिए, दिमाग भी चाहिए और बल भी चाहिए। उसके लिए तैयारी करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरी सब बच्चों से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा और वो सब बच्चे जो सुन रहे हैं, उन सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। Thank you, sir. एक चीज और है सर, इतने सारे पेरेंट्स में एक पेरेंट्स भी हैं जिनका अपना एक सवाल है, उनका भी एक मन में है कि एज ए पेरेंट्स मेरी क्या। मेरा नाम मेरी बेटी इसमें पढ़ती है और मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह वो भी बने। सर कुछ अपने बारे में बताइए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को भी लगे कि हाँ सर आए हैं तो उनसे कुछ हम लोगों को हमारे बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी कुछ जानने को मिलेगा आपके बारे में। सर प्लीज सर का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, मुझे भी बिहार में 3.5 साल ही हुए हैं, और सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इस बारे में सर ज़्यादा बताएंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं बस अपना स्कूल का टाइम बस याद कर रहा हूँ। मैं एक 2 चीज़ बोलूँगा। एक तो मैं जो भी क्लास होती है, शुरुआत में मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, तो सरकारी स्कूलों में शिशु कक्षा बोलते थे यूपी में, मैं यूपी से हूँ, तो हमने कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है। तो अवसर प्राप्त था या नहीं था, जो परिस्थितियाँ थी उसमें मैंने पढ़ा। आप लोगों को जो अवसर प्राप्त है उसमें बढ़िया से पढ़िए। और जो आपका क्वेश्चन था, एक इंस्पिरेशन होता है, जैसे सर और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मुझे याद है कक्षा 6वीं की क्लास थी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब आए हुए थे स्कूल में और वो बच्चों से इंग्लिश पढ़वा रहे थे। तो सरकारी स्कूल था तो सब बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। मैं इधर से मिल सकता है, सर से मिल सकता है, मुझसे मिल सकता है, लेकिन अगर करने की जिद है तो करिए। धन्यवाद।
मैं सर से बोलूँगा सर मतलब फाड़ दिया गया, कहानी खत्म। सीक्रेट जो जितनी चीजें थी उसको उसकी गोपनीयता और बढ़ गई। थैंक यू सर।